भगवान का बहुत सुंदर इतनी सुंदर प्रभु वामन की झांकी है। कितना सुंदर वामन का मंगलमय स्वरूप है। ऐसी बलहारी मई प्यारी मई झांकी आहा। छोटे छोटे से चरण, छोटे छोटे से हाथ, छोटा सा मुखारविंद है। शंख जैसी गीवा है। मुट्ठी भर की कमर है। 4 आंगुल का पेट है। मोती जैसे दांत हैं। टमाटर जैसे गाल हैं। बिंबा फल जैसे ओंठ हैं। और बटुआ जैसा मोय है। हमारे ब्रज में का हो तो जब लाला या लाली जब लाला होते हैं ना, तो यहाँ की जो बहनें हैं, ये बहना देखो तो को बटुआ जैसा मोय है, बोलती हो ना, बटुआ सा मोय है। माता कहती है बहना देखो इसको कितना सुंदर बटुआ जैसा मोय है। वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए। चरणों में वंदन किया। बंधुओं, माता आदिति ने भगवान को कोपनी पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर वामन प्रभु को जनों धारण करवाया। दशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडलू समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित किया है। खड़ाओं चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। बालकृष्ण ने प्रभु वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। देवताओं ने बहुत विधिवत उनका पूजन स्तुति की। उनको कमांडुलू में जो भिक्षा मिली वो जैसे ही गुरु जी को समर्पित करने के लिए ब्राह्मण, जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, देखो ब्राह्मण क्षत्रिय जब इनके यज्ञोपवीत होते हैं तो जो भिक्षा मिलती है वो सब गुरु की लगती है। गुरु उसमें गायत्री मंत्र देते हैं। और यज्ञोपवीत की बड़ी महिमा है सज्जनों। ब्राह्मण क्षत्रिय को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत का बड़ा विधान है। इसकी बड़ी ही इसकी महिमा है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। यज्ञोपवीत परम पवित्र होता है। आजकल कई ब्राह्मणों को भी हम देखते हैं महाराज यज्ञोपवीत ही नहीं है गले में, यज्ञोपवीत छोड़ दिया है। ब्राह्मण के लिए चोटी, यज्ञोपवीत और मस्तक पर तिलक बहुत जरूरी है। और हमारे सनातन भाइयों के लिए सबको चोटी तिलक जरूरी है। हम हिंदू हैं ना, तो हमें चोटी रखना भी। आजकल चोटी भी नहीं बची, तिलक। पहले ब्रजवासियों की बहुत लंबी चोटी होती थी, लंबी लंबी चोटी होती थी। अभी देखो जब बाल लीलाएं आएंगी, अब चोटी, एक गोपी की चोटी, ग्वाला की चोटी भगवान बांध देंगे। मूछ में वो चोटी, ब्रजवासी की मूछ और चोटी दोनों लंबी होती थी। अब ना मूछ बची ना चोटी बची। अभी लीला आएगी भगवान की, कल आएगी। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आएंगी ठाकुर जी। बड़े ब्रज में खूब आनंद लियो मेरो कन्हैया ने। तो यज्ञोपवीत परमं पवित्र, यज्ञोपवीत बहुत जरूरी है धारण करना। यज्ञोपवीत में ब्रह्म गाट होती है। वामन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। बृहस्पति उनके गुरु हैं। बृहस्पति के पास में भिक्षा का पात्र लेकर गए। बृहस्पति ने मना कर दिया, इतनी भिक्षा में कुछ नहीं होता। जाओ त्रिलोकी के नाथ, अभी बलि है, बलि के यहाँ से त्रिलोकी की संपत्ति लेकर आओ। आज वामन भगवान ने कहा आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। भगवान वामन सीधे राजा बलि के यहाँ पहुंचे। देखो जैसे हम जानते नहीं हैं, जैसे राजा बलि ने देखा, राजा बलि ने यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, शुक्राचार आचार बने हैं। राजा बलि ने जैसे यज्ञ मंडप से दूर से आते भगवान वामन को देखा, अपने गुरुदेव के हाथ जोड़कर बोले गुरुजी